चेंज कैसे आएगा जब हम खुद ही चेंज नहीं करना चाह रहे हैं? तो कि मैं चाहता हूं कि मुझे पब्लिक पसंद करे, मैं फेमस हो जाऊं और मेरा सोशलिज्म में नाम हो, बट मुझे लोगों से इंटरेक्ट करनी पसंद नहीं, कि मुझे लोगों से बात करना पसंद नहीं, कि मैं बस गिने चुने लोगों से मिल रहा हूं, नहीं है तू मेरे जैसा बंदा है, ठीक है मैं तेरे से बात कर लूंगा। तो जब मैं अगर आपके पास बात करने नहीं आ रहा हूं तो आप क्यों मेरे पास बात करने आएंगे? तो डिस्टेंस तो दोनों साइड से क्रिएट हो रहा है ना वो। और 4 और 3 मिसिंग नंबर का सबसे बड़ा ड्रॉबैक जो होता है, एक तो अपने काम में मास्टर नहीं होते ऐसे लोग। 95% केसेस में मान सकते हो, 5% अभी भी मैं कह रहा हूं कि नहीं, चेंजेस हो सकते हैं किसी दूसरे नंबर के आ जाने से। कोई दूसरा नंबर ऐसा आ गया जिसने इस नेचर को चेंज कर दिया, बट 90-95% मान के चलो कि ऐसे लोग कहीं ना कहीं अपनी स्किल्स में मास्टर नहीं होते हैं, ये अपनी फील्ड में मास्टर नहीं होते हैं। इनडायरेक्ट नंबर आपको थॉट दे सकता है कि जैसे मान लो 4 नंबर किसी के पास नहीं है बट उसकी डेट ऑफ बर्थ 22 तारीख है। 4 नंबर वाले हो सकता है उनका बेसिक नेचर ही ऑर्गेनाइज रहने का हो, कि टेबल क्लीन रहे, मैं अपना काम पंक्चुअलिटी से करूं, मैं अपना काम में कंसिस्टेंट रहूं, ठीक है, और वो रहेगा ज्यादातर केसेस में। बट जिसके पास इनडायरेक्ट 4 आ रहा है ना, हो सकता है कि उसमें से कोई भी नेचर उसकी परमानेंट नेचर ना हो, बट उसके मन में ऐसे थॉट्स आते हैं कि नहीं मैं जब ऑफिस जाऊं तो मेरा टेबल क्लीन रहे, मेरा स्टाफ रिपोर्ट लेके आए, सर आज ये वाला काम है, ये चेक साइन करना है, ये ऐसे काम है, वहां पे मीटिंग है, ये सब चीजें आपको करनी है। हो सकता है उसमें वो फेल होता रहे बार बार, कि सोच के तो जा रहा है वो, जैसे हम किसी डेट पे जाते हैं, लड़की से मिलने जाते हैं, तो दिमाग में ख्याल चल रहा होता है ना, वो ऐसी होगी, जाके कभी कभी चीजें सेम होती हैं, कभी कभी नहीं भी होती, तो हम किसी थॉट से तो जा रहे हैं ना, पर तो वो थॉट क्या है, वो आपको इनडायरेक्ट नंबर दे सकते हैं, बट जरूरी नहीं कि वो क्वांटिटी उतनी आए, इफेक्ट हो सकता है। इसी तरह से 7 नंबर आ रहा है, तो 7 नंबर है, ठीक है, वो आपको क्वालिटी देगा, कि 7 नंबर की क्वालिटी क्या है कि आपको लर्निंग में इंटरेस्ट आ जाता है ऐसे लोगों का। ऐसे लोग सुपरफिशियल लेवल तक रहना पसंद नहीं करते, कि कुछ लोग होते हैं ना गाड़ी जस्ट चलाते हैं, और कुछ लोग होते हैं गाड़ी खोलना सीखते हैं, तो पंचर कैसे लगाना है, इसके अंदर पंचर, गियर, क्लच, ऑयल, ये सब क्या है। तो वो क्या है, 7 नंबर आपको एक इंटरेस्ट जरूर देता है कि किसी भी चीज की डीप तक जाना। अब क्या आपको लगता है कि ये क्वालिटी सिर्फ यहीं तक सीमित रहेगी? वो बिजनेस कर रहा है तो बिजनेस के डिटेल में जाएगा, सर्विस में तो सर्विस में जाएगा, फिर वो हर एक चीज़ों को एनालाइज भी करेगा, क्योंकि मैं आगे ग्रो नहीं कर पा रहा हूं तो मेरे क्या रीजन है, मैं कहां पे अटक रहा हूं, उसके क्या रीजन है। तो वहां से चीजें क्या है, खुलती चली जाती हैं उनके लिए। तो अकेला 7 नंबर बहुत बारी आपको ऐसी चीजें दे देता है जो आपको बाकी नंबर्स की कमी नहीं फील होने देता। तो 4 नंबर, 5 नंबर और 7 नंबर ये बहुत ज्यादा मैटर करते हैं आपकी लाइफ को चेंज करने में, थॉट प्रोसेस वाइज। कि ऐसा नहीं है कि 4 नंबर आ गया तो घर का गेट खोलो तो नोटों की गड्डियां रखी हुई मिलेंगी, प्रॉपर्टी के पेपर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। आपके मन में विचार वैसे आते हैं। देखिए 2 लोगों ने काम करना स्टार्ट किया कि मैं काम करूंगा, एक बंदा कह रहा है यार मुझे प्रॉपर्टी नहीं बनानी, मैं पैसा लगा रहा हूं, कमा रहा हूं, खर्च करूंगा। एक बंदे का सोचा नहीं मैं पैसा कमा रहा हूं, सबसे पहले अपना घर बनाऊंगा। तो वो थॉट किसको आ सकता है, जिसके पास 4 नंबर हैं, क्योंकि वो सिक्योर लाइफ पसंद कर रहा है कहीं ना कहीं, कि नहीं पहले अपने रूट्स को स्ट्रॉन्ग करूं उसके बाद मैं ग्रो करूं। बट मेरे जैसा बंदा जिसके पास 4 नहीं है, ये मेरी सोच नहीं रहेगी कभी भी। मैं कभी सोचूंगा ही नहीं कि यार अच्छा पैसे आ गया, चल ठीक है थोड़ा सा घर बना लेता हूँ, चल ठीक है एसेट्स बना लेता हूँ। तो जब मेरी सोच में वो चीजें नहीं है तो मेरे एग्जीक्यूशन में तो आ ही नहीं सकती, कोई मर्जी चाहे बोल के चला जाए। तो नंबर्स आपको पूरा अंदर से प्रिपेयर करते हैं। जितनी भी चीजें चाइल्डहुड में आपके साथ होती हैं वही तो आपकी साइकोलॉजी बनाती है ना, वही तो आपका थॉट प्रोसेस बनाती हैं। किसी को, और 4 और 3 है, जैसे ये लंबा थोड़ा सा जान के ले रहा हूं ताकि आपको एक बैकग्राउंड जब तक क्लियर नहीं होएगा, आपका बेस क्लियर नहीं होगा तो आपको बाकी चीजें क्लियर नहीं हो पाएंगी। एक बार इस चीज को अंडरस्टैंड कर गए कि क्यों होता है ऐसा, वो नहीं है कि कुंडली में क्या योग बन रहा है, वो तो परिस्थितियां आपके पास ला रहे हैं ना। जो लोग सीखते हैं वो भी अपने इंटरेस्ट से सीख रहे हैं, अपने इंटरेस्ट से ही तो मास्टर बना ना किसी चीज में, कि नहीं मैं और सीखूंगा और सीखूंगा और सीखूंगा। बट जो नहीं बना वो भी तो अपने इंटरेस्ट की वजह से नहीं गया ना, या तो उसको उतनी नीड नहीं लगी कि मैं इतना ज्यादा सीख लूं। उसने सोचा कि चलो मैं कॉलेज कर लिया, कोर्स कर लिया 2 साल का, ठीक है, वो पूरी जिंदगी उसी के भरोसे चलता है कि जो नॉलेज उसने बस 22, 24, 25 साल की एज में की थी, उसके बाद उसने कभी अपने आप को अपग्रेड नहीं किया, ठीक है। तो एक चीज आपको क्लियर हुई कि 4 और 3 मिस होना कोई ऐसा नहीं है, कोई श्राप मिल गया या कोई हमारे साथ तो यार आए नहीं नंबर, और 7 और 6 के साथ भी ऐसे ही। तो कभी भी अपनी डेट ऑफ बर्थ को लेके
ऐसा नहीं सोचना कि नहीं यार मेरे पास काश ये नंबर होता तो मैं ऐसा कर लेता। कि अकेला 2 नंबर भी आ गए ना तो वो बता रहे हैं ना कि आपके पास लैंड का सुख तो है, आप जमीन ले सकते हो। अब 1 लोग है 10 लोग है वो तो आपके ऊपर डिपेंड करता है ना कि आप कितना ज्यादा उसके ऊपर काम करना चाह रहे हो। आप जमीन कमा कमा के पैसे खड़े कर दो, वो कुदरत ने देनी थी एक चीज आपको दे दी, अब आप उसका कितना निचोड़ दे उस चीज को, वो आपके ऊपर मैटर करता है। माइक दे दो कोई। अभी तक अपन डेट ऑफ बर्थ की बात कर रहे हैं, उसमें जो नंबर मिसिंग है उससे क्या इम्पैक्ट आ सकते हैं उसकी बात कर रहे हैं हम। मतलब अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सर जैसे कि जो नेचर ने डेट ऑफ बर्थ हमको दी है, किसी को भी दी है, तो नेचर उसे क्या अलाउ कर रहा है, उसका अल्टीमेट डायरेक्शन क्या है, वो हम कैसे जान सकते हैं। देखिए हर एक नंबर तो सबके पास हो नहीं सकता और शायद ये ज़रूरी भी नहीं है। तो जो एग्जिस्टिंग नंबर है उसमें से हम डायरेक्शन कैसे डिसाइड कर सकते हैं, उसे एक बेटर वे कैसे दे सकते हैं। मेरा क्वेश्चन कुछ इस डायरेक्शन का है सर। पर मैं पूरा समझ नहीं पाया आपका क्वेश्चन कि हमें एग्जैक्टली क्या करना चाहिए, उसकी डायरेक्शन कैसे पता लगे, ये पूछ रहे हो? हाँ जी। ठीक है, बहुत इजी चीज़ है वैसे, ठीक है। हालांकि लोग इसके लिए बहुत सारी चीज़ें कंसल्टेंट को पे करते हैं। हम सबके मन में विचार आते हैं कि हमें ये काम करना है वो काम करना है, ठीक है। तो जो भी आपको बार बार थॉट्स आ रहे हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको उस फील्ड में ले जाने की वो चीज़ परवरिश की जा रही है, प्रिपेयर आपको किया जा रहा है मेंटली कहीं ना कहीं, कि आपको स्पोर्ट्स है, आपको टेक्निकल, कई लोगों को जैसे टेक्निकल फील्ड में बहुत इंटरेस्ट होता है, गैजेट्स में इंटरेस्ट होता है, तो वो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड में चले गए, मेडिकल उसमें है वो लोग मेडिकल में चले गए। तो आपका हम सबका एक इंटरेस्ट सेक्टर बहुत लोगों का होता है, बहुत लोगों का नहीं भी होता कि उनकी लाइफ की कोई प्रायोरिटी नहीं बन पाती है, ठीक है। एक अच्छी चीज़ बता देता हूँ, जिन लोगों के पास डेट ऑफ बर्थ में 5 एलिमेंट आ जाते हैं, ठीक है, यानी कि वुड भी आ गया, मेटल भी आ गया, अर्थ भी आ गया, वाटर भी आ गया, फायर भी आ गया, तो ये तो अच्छी डेट ऑफ बर्थ हो गई कि 5 एलिमेंट आ गए, कोई चीज मिस नहीं है। ऐसे लोगों की कभी कभी एक्सट्रीम डिजायर ही खत्म हो जाती है। हाँ तो बताओ क्या डिजायर है आपकी? ठीक, कुछ होने की बात नहीं है, ये होता है कि आप एक लेवल पे आए, आज कोई 10,000 रुपए कमा रहा है, फिर वो लाख पे आ गया, फिर वो 10 लाख पे आ गया। चैलेंज का बात है जब वही बंदा 10 लाख से 1 करोड़ कमाना चाह रहा होता है और वो वहां पे उसकी इरिटेशन चालू होती है क्योंकि वो नहीं कर पा रहा होता। तो जब 4 और 3 मिस होगा तो आपको ना ऑप्शंस की कमी आती है। कई लोगों के क्या कहते हैं, दुखती रग होती है ना, तो दुखती रग होती है कि यार काम बढ़ाना चाह रहा हूं, बढ़ा नहीं पा रहा। वो मेहनत भी करना चाह रहा है, काम भी बढ़ाना चाह रहा है, पैसा भी लगाना चाह रहा है, उसके बावजूद नहीं कर पा रहा, कह रहा कुछ समझ ही नहीं आ रहा क्या करूं, कह रहा काम बढ़ा ही नहीं पा रहा हूं। मेरा खुद का फ्रेंड 3 साल से परेशान है इस चीज के लिए, क्योंकि महीने के 25-30 लाख रुपए कमा रहा है, वो फंसा हुआ है, कह रहा है कैसे बढ़ाऊं काम को, कुछ कभी कह रहा है ये वाला बिजनेस कर लूं, कभी कह रहा है ये वाला बिजनेस कर लूं, क्योंकि उसके पास भी 4 और 3 नहीं है, 7 और 6 नहीं है। तो जो बाकी क्वालिटीज होती है ना, वो पूरा दिन क्या करता है, जो काम आप करते आ रहे हो उसमें तो आप माहिर हो गए, वो आपका कंफर्ट लेवल है। अब वो ब्रेक करना भी तो जरूरी रहेगा ना, किसी पॉइंट पे तो आपको अपनी चीजें अनलर्न करनी पड़ती है ना, जो हम नहीं करते हैं। हम बस सीखते जा रहे हैं ना, कभी जो सीखा उसको रीचेक नहीं कर रहे कि क्या आज की डेट में एग्जिस्ट कर रही है चीजें। फिर वही नोकिया वाला हाल होता है कि नहीं मैं तो विंडोज ही चलाऊंगा, जितना मर्जी iOS आ जाए, जितना मर्जी एंड्रॉयड आ जाए। तो कोडेक वाला हाल होता है कि मैं तो रील वाले कैमरे ही बेचूंगा। तो बहुत बारी अनलर्न करना बहुत जरूरी होता है लाइफ में आगे बढ़ने के लिए।